Hello everyone, can you hear me? ये किसका बोल रहा है ये? हाँ, तो हम लोग 16 पर रहते। 16 का एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए जो आपके सिलेबस में भी है। वो है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस ऑफ सल्फर। ठीक है, तो दो एलोट्रॉप्स होते हैं, समझा कि नहीं? एक को कहते हैं रोम्बिक सल्फर। क्या कहते हैं जल्दी बताइए सारे लोग? रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर है। बस दोनों की प्रॉपर्टीज याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं। और एक है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको बीटा सल्फर कहते हैं। बताइए, लिख लिया? जल्दी बताइए, हाँ या ना? ये लिख लिया सारे लोग? अगर आपसे कोई पूछा जाए मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, जो होता है वो रोम्बिक सल्फर होता है। इज रोम्बिक सल्फर। तो मोस्ट स्टेबल जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट कहलाता है रोम्बिक सल्फर। वो भी याद रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर नहीं लिखा होगा तो फिर आप ये आंसर नहीं दे सकते। रूम टेम्परेचर पर मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर इज, जल्दी बताओ, रोम्बिक सल्फर। हेलो, कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir. सर Yes, sir. लिख लिया सारे लोग ये वाला? यस सर। ये पॉइंट वाइज लिखिए उसके नीचे। बोथ सल्फर जो होता है, बोथ फॉर्म ऑफ द सल्फर या बोथ एलोट्रॉप्स आर वाटर इनसोल्युबल। ऑब्वियसली नॉन पोलर है, वाटर इनसोल्युबल है। अच्छा, 1 मिनट और एक यहीं पर लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 ही है। आपको मालूम है ना, सल्फर S8 में और S6 में और S2 तीनों फॉर्म में पाया जाता है। S2 वेपर फेज में पाया जाता है, बताया था आपको। Yes, sir. तो बोथ एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर आर वाटर इनसोल्युबल, लिख लिया?
लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। रोल सल्फर को हम इवोपरेट पहले हीट करते हैं, फिर उसको हम इवोपरेट करके बनाते हैं इन कार्बन डाइसल्फाइड। लिया सारे लोग? लिख लिया? मोनोक्लिनिक सल्फर जो है is prepared by melting रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर से ये मिलकर बनता है। वो रॉल सल्फर को इवोपरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, मोनोक्लिनिक बनता है रोम्बिक सल्फर को मेल्टिंग करके। और याद रखिएगा, इन अ डिश, जो कटोरा चीनी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन जो होता है चाइना, जो आप खाना खाते भी हैं, घर पर होगा भी सबके, इन अ डिश, एंड फिर कूलिंग करते हैं। उस वक्त तक कूलिंग करते हैं जब तक के क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका है। फिर से सुनिए, रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है जल्दी बताओ। एवोपरेटिंग द रोल सल्फर। एवोपरेटिंग द, जल्दी बताओ कौन सा सल्फर? Roll sulfur. रोल सल्फर। रोल सल्फर, यस। और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है? किससे मिलकर बनता है जल्दी बताएं। Rhombic sulfur को मेल्ट कर मेल्टिंग। हाँ, याद रखिएगा। और ऐसे तो इतना पीएचडी करना नहीं है। रॉल सल्फर का जो मतलब होता है ना, ये रॉड के फॉर्म में सल्फर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉड, स्टिक्स के फॉर्म में। रॉल इसलिए कहा गया, इस तरह फॉर्म में रहता है रॉड। आप ऐसे भी जानते हैं, आप उखला हेड पर खाते ना चिकन रोल, खाते ना रोल, रॉड ही के फॉर्म में रहता ना। Yes sir. अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो भाई जो डेली वही है, इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, स्टिक के फॉर्म में होता है, सिंपल। तो वही है कि आप इवोपरेटिंग कीजिएगा रॉल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में, तो रोम्बिक सल्फर बनेगा। और मोनोक्लिनिक बनता है मेल्टिंग ऑफ सल्फर इन दिस कूलिंग टिल क्रिस्टल इज फॉर्म। समझा? अब आगे बढ़े। अब असल पॉइंट जो आपको पढ़ाना है इसमें, जो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि दोनों का फॉर्मूला S8 होगा। ये तो बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए, गौर से सुनिएगा मेरे पॉइंट पर। कोई भी पूछे रूम टेम्परेचर पर कौन सा सल्फर स्टेबल होता है, तो आप कहेंगे रोम्बिक सल्फर। ठीक, अब आइए, एक टेम्परेचर का वर्ड, एक टेम्परेचर याद रखिएगा, बिलो 369। ये टेम्परेचर याद रखिए। ये तो रूम टेम्परेचर है भी नहीं, रूम टेम्परेचर होता है 298। तो बिलो 369 केल्विन रोम्बिक सल्फर
इज स्टेबल। ये टेम्परेचर नाम याद रखिएगा। एंड सर इसके एबव हुआ तो क्या होगा, तो एबव 369 केल्विन rhombic sulfur converted to monoclinic. Rhombic sulfur is converted to monoclinic. क्लियर है? अब आइए उसकी दूसरी मीनिंग या बस बिलो याद रखिए, और याद रखने इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया 298 बिलो 360 ही हुआ। याद रखिए, याद रखने का तरीका बिलो 360 rhombic sulfur is stable। आगे बढ़ें। दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड। Yes, sir. अब दूसरा वर्ड above 369 केल्विन मोनोक्लिनिक इज स्टेबल। सिंपल, समझा? मोनोक्लिनिक इज स्टेबल, मोनोक्लिनिक इज स्टेबल। अगर इससे कम लेंगे तो क्या होगा, फिर वो रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 369 ऐसा है जिस पर दोनों स्टेबल होता है। एबव किया तो क्लिनिक मोनोक्लिनिक में चला जाएगा, हाँ अब बिलो किया तो रोम्बिक सल्फर में चला जाएगा। तो 369 इज द टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो याद रखिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे रूम टेम्परेचर पर कौन स्टेबल, डायरेक्ट कहिए रोम्बिक। वो मैंने आपको शुरुआत में ही लिखा दिया है, कहाँ गया ये, डायरेक्ट अब ब्रैकेट में क्लोज। लेकिन अगर ये टेम्परेचर का लेके पूछे बिलो तो कहिए रोम्बिक, एबव मोनोक्लिनिक। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलिए। इसलिए ये लाइन No, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है। हाँ No, sir. हाँ, रूम टेम्परेचर रोम्बिक। 369 के जैसे पूछे तो उसको उसी फॉर्म में कहें। तो देखिए बट बिलो 369 केल्विन इट कन्वर्टेड टू रोम्बिक सल्फर। इससे साबित ये हुआ, कंक्लूजन एग्जैक्ट 369 पर क्या होगा सर, तो बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल। इसी दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, रूम टेम्परेचर पर कौन सा सल्फर है, समझा? तो आपको ये जवाब देना है कि रोम्बिक सल्फर है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? अच्छा, एक पॉइंट इसका मैं हो सकता लिखाना भूल गया हो, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. ये लास्ट में लिख लीजिए, या कहीं पर जो मैंने S6 S2 और S8 लिखवाया था वो वाला पेज खोल लीजिए सारे लोग। S2 जो लिखवाया था वो खोल लीजिए तो सारे लोग। अरे सारे बच्चे S2 S6 वाला फॉर्म लिखवाया था ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो गौर से सुनिए, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में विच फॉर्म ऑफ द सल्फर एग्जिस्ट इन वेपर फेज, तो आप किस पर टिक मारेंगे? वेपर फेज में S2. S2. हाँ, सुनिए अच्छे से। इन वेपर, मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं, इन वेपर फेज, समझा कि नहीं? जो लगभग 1000 केल्विन है, याद रखिएगा S2 इज डोमिनेंट। ठीक, अब दूसरी नॉलेज ये लेनी है दोनों एग्जाम के लिए, वो ये लेनी है कि आपसे पूछेगा S2 इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। तो आपको
पैरामैग्नेटिक का मतलब ही वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बिकॉज यस S2 नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा, सॉरी, कि सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। अब ठीक है, बिकॉज इन वेपर फेज सल्फर, ये नहीं लिख देना है ना कि सल्फर इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन अनपेयर्ड, नहीं, S8 डायामैग्नेटिक है। पूछ रहा सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज बिकॉज इन वेपर फेज सल्फर exist as S2, समझा, and which contains unpaired electron, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़े, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक O2, जिस तरह O2 पैरामैग्नेटिक उसी तरह S2 भी पैरामैग्नेटिक। O2 S2, O2 पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ाया था सबको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 11th में पढ़ाया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। तो एक बात Yes, तो sir. ये कि इन वेपर फेज सल्फर का फॉर्म S2 डोमिनेंट होगा, याद रखिएगा। ये टेम्परेचर भी याद रहे तो अच्छी बात है। दूसरा पूछेगा कि विच फॉर्म ऑफ द सल्फर इज पैरामैग्नेटिक, तो कहेंगे S2। व्हाई? बिकॉज इन वेपर फेज सल्फर एग्जिस्ट एज S2। याद रखिएगा S8 जो है वो डाया है, क्योंकि सॉलिड स्टेट होता है, डायमैग्नेट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो क्या ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, ग्रुप 17। इसका भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, मैं बताऊंगा, आप पढ़ते रहिए, एक एक चैप्टर का डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का। ग्रुप 17 लिखिए सारे लोग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन का 9 होता है, हीलियम 2s² 2p5। समझा? नियॉन है 3s² 3p5। ब्रोमीन है आर्गन 3d10 4s² 4p5। आयोडीन है, क्रिप्टन है 4d10 5s² 5p5। एस्टेटाइन है, जेनन है 4f14 5d10 6s² 6p5। एटॉमिक नंबर तो आप जानते हैं 35 53 87 53 85। Did you understand everyone? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? एक ही आवाज क्यों आई भाई, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सब दाएं दाएं होने वाला, कुछ नहीं है। आप इतना आप दो ग्रुप पढ़ लिया, सारा कंसेप्ट वही रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली बात
इस ग्रुप का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -1 to +7, -1 to +7। समझा कि नहीं? पहली बात तो ये। बट फ्लोरीन shows does not show positive oxidation state because it is highly electronegative and smaller size। और फ्लोरीन से ज्यादा कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इसलिए इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, जबकि सबका -1 से +7 तक होगा ही। डिड यू अंडरस्टैंड? सारे लोग बताओ हाँ या ना। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? जल्दी बताएं। No, sir. थैंक यू। दूसरा, इसमें ज्यादा बातें नहीं है, सब ही है। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये है, फ्लोरीन एग्जिस्ट एज F2, सब डायटोमिक है, गैस। फ्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2, गैस। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज Br2, लिक्विड। ये ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। पूरे कोई कहता है ना मेटल में कौन लिक्विड होता है, तो कहते हैं मर्क्यूरी। नॉन मेटल में भी ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल। तो अब दूसरी बात, तीसरा है आयोडीन I2 सॉलिड। AT इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी बात नहीं होगी, ये खतरनाक है, गुंडा है। फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हुआ? वंडरवाल फोर्स, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। कुछ तो बोलिए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। यस। एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बहुत आसान टॉपिक है ये। जितना मटेरियल था वो ग्रुप 15 में था, ये सब आपका दाएं दाएं हो जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। तीसरा ये बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, यहाँ पर कोई यहाँ नेटवर्क फॉर्म नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F2Cl2 Br2I2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या क्या कंसेप्ट देखते थे? पहला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो यहाँ पर सब नॉन मेटल है, मॉलिक्यूलर है कि नहीं? तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तो सिंपल। मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे ये सब धाए धाए हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे। यस सर। यहाँ जाने यस क्यों? सर। कोई लोचा नहीं, कुछ भी लोचा नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। फिफ्थ है बॉन्ड लेंथ। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, यानी आपको कहेगा डिस्टेंस ऑफ एक्स सिंगल बॉन्ड। एक्स का मतलब हाइड्रोजन। तो आपको मैं कितनी दफा लिखा चुका हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज।
F सिंगल बॉन्ड F से ज्यादा बड़ी है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl इससे बड़ी है, Br बताओ कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बताइए तो, कोई दिक्कत हो रही है? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत हो रही है? नो सर। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाएं। यस सर। यस यस सर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं बहुत अच्छी तकरीर ग्रुप 16 में करा चुका हूँ, याद कीजिए हाँ या ना, गवाही दीजिए। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Yes, पढ़ाया है sir. ना? यस सर। हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या बताया था? पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड में हमेशा पीरियड थर्ड का अपने, तो इसमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी होना चाहिए था फ्लोरीन का Cl, लेकिन उसके बाद फ्लोरीन। रीजन वही लिख, मैं रीजन नहीं लिखवाऊंगा, रीजन मैंने आपको देखो नोट्स में ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर का रीजन लिखवाया था आपको, बताइए। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड्स मोर रिपल्शन लिखवाया था। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो उसी तरह फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन में भी वही है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस तरह मैं बता देता हूँ। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड्स मोर रिपल्शन, बस लैंग्वेज वही होगी। सारे लोग सुन ले, 12th के स्टूडेंट लोग, क्योंकि ड्रॉपर वाले तो तीसरी दफा पढ़ रहे हैं ये। एक तो पीरियोडिक टेबल में पढ़े, क्लोरीन यहाँ 16 में पढ़े। क्लोरीन की साइज 3p है, इलेक्ट्रॉन बहुत फैला हुआ है, दूर दूर है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड्स रिलेटिवली लेस रिपल्शन। अब लोग कहते हैं पी ब्लॉक टफ है, अरे भाई तुम ग्रुप 15 को पढ़ लोगे ना, 13 से लेकर 18 तक, तो तुम्हें कोई परेशानी किसी में हो ही नहीं सकती है। रिलेटिवली लेस रिपल्शन, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा है। अच्छा मैं एक याददाश्त करा दूं, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में किसका ज्यादा था? सल्फर का, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सल्फर। हाँ, लेकिन 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 ओवरऑल ऑर्डर याद है? सल्फर के बाद ऑक्सीजन आएगा कि सेलोरियम आएगा? जल्दी बताओ सारे लोग। Tellurium. यस, हाँ टेलोरियम। ये दोनों में फर्क समझ ले, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ये डाटा ही है, डाटा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुने। बहुत सारी बुक में जैसे ही सेलोरियम लिखा रहता है ना, तो स्टूडेंट कहता है कि सर वो बुक का आंसर गलत है, मिस प्रिंटिंग है। तुम जाके डाटा देख लेना एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन इसका डाटा दोनों जगह है, 11th के भी पीरियोडिक टेबल में, 12th के भी पी ब्लॉक में। तो बताइए सबको समझ में आया? ये सब पूरा हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही डिटेल में। चलिए लिखिए, तो देखिए एक चीज को 10-10 दफा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एक बात और लिखवा दूंगा, जल्दी लिखिए सारे लोग। फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन का रीजन भी मालूम होना चाहिए बोर्ड वालों को, और ओवरऑल ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए सबको। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। ये लिखना चाहे लिख लो। आगे बढ़ें, लिख लिया। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। यस सर। थैंक यू। अच्छा एक बात और, आप जैसे लिखिएगा नहीं, पीरियड सेकंड है ना, पीरियड सेकंड में कौन कौन आता है? लिथियम है, क्या है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। मैं यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड सेकंड में फ्लोरीन का।
पीरियड थर्ड में सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, डैश डैश डैश, लास्ट में क्लोरीन। पीरियड थर्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का, अपने अपने पीरियड में। तो आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये बात याद रखिए कि हैलोजन है मैक्सिमम, कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछे सबसे ज्यादा मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैंने कहा ना जिसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा, जैसे -300 -200 मैथ के मुताबिक ये ज्यादा, लेकिन हमें उसको नहीं, मैग्नीट्यूड को नहीं देखना, मोर नेगेटिव है। दोनों में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से, इसमें ज्यादा आसानी से। तो हैलोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। कोई क्या क्यों? तो सिंपल का ये स्मॉलेस्ट साइज, अपने अपने पीरियड में लास्ट में फ्लोरीन आता है, लास्ट में यहाँ ब्रोमीन, लास्ट में आयोडीन, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ, हर पीरियड में ये सबसे स्मॉलर साइज होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, अपने अपने पीरियड में। यार कोई Yes, sir. हाँ, साइज भी छोटा है, और इसको ये भी कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा, इसलिए ये तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिडली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो नीचे एक स्टार पॉइंट डाल के नोट लिखिए, यानी ये सब समझने का तरीका है कि भाई कोई भी पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है किसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन आगे का लाइन ये नहीं कि आप पूरे किसी से मुकाबला आप करवा देंगे, इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने पीरियड में। क्लोरीन का मुकाबला आप पीरियड सेकंड में कराएंगे, रिस्पेक्टिव पीरियड। और ये तेजी जल्दी से, और जल्दी इसलिए भी करेगा टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो सब नोबल गैस में चेंज हो जाएगा। F है 9 है, F माइनस हो जाएगा तो 10, ये ज्यादा स्टेबल है। इसलिए बहुत, इसलिए वर्ड कहा गया आसान, रिडली, इजीली, जल्दी से स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ, पिछला स्लाइड लिख लिए थे, जल्दी बताओ हाँ या ना। ये स्लाइड लिख लिया, बोलिए ना। Yes, sir. पी ब्लॉक की क्लास मंडे को होगी, पी ब्लॉक की क्लास ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद ग्रुप 18 तो एक ही दिन का है, इंशाल्लाह एक ही दिन में लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद डीएफ ब्लॉक होगा, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन। पहले 12th की इनऑर्गेनिक में पूरा पढ़ा देता हूँ आपको। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब कितने प्रॉपर्टीज हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज 6। आप बताइए, बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है। ऐसे देखो, मैं तुम्हें मजा इसलिए आएगा कि मैं बहुत दफा पढ़ा चुका हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी।
यानी बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कंपटीशन का और स्कूल का भी। यहाँ देखिए बॉन्ड इंथैल्पी में दोबारा मैंने कहा कि तीसरी दफा मैं समझाने जा रहा हूँ, केटिनेशन में समझाया था। यहाँ देखो अच्छे से हमने कहा बॉन्ड इंथैल्पी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा होता है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। लेकिन क्या इसके साथ साथ मैंने ये भी लिखाया था इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड, याद आया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन Yes, बोथ, sir. हाँ बोथ सेकंड पीरियड, ये भी हम माइंड में रखेंगे। तो सेकंड पीरियड तो बॉन्ड एनर्जी घट जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड वीक हो जाता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लिख चुके हैं, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये इतना जबरदस्त ऑर्डर है कि फ्लोरीन F2Cl2, पहले तो मैं आपको ये लिखा दूं F2 वर्सेस Cl2, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद मैं ऑर्डर भी लिखूंगा Cl अगर देखा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर का, तो हम सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे, हम देख लेंगे साइज को, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फिर माइंड में सोचेंगे कि सर ने पढ़ाया था कि अगर सेकंड पीरियड हो तो सही से चेक कर लेंगे, साइज में छोटा है, लेकिन अगर सेकंड पीरियड में लोन पेयर है तो देखिए यहाँ लोन पेयर 3-3 है, तो फिर यहाँ रिपल्शन का चक्कर होगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज पूछा जाए तो आपको तो मालूम है साइज किसका ज्यादा है, क्लोरीन से बड़ी साइज क्लोरीन है। लेकिन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी पूछी जाए तो F2 से ज्यादा Cl2 स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए शॉर्टकट में आंसर देने का तरीका वही है भाई, स्टिकन ये ट्रिक्स आपको याद मैंने कि सर क्यों ऐसा समझा कि आज तीसरी दफा पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको डाउट रहता है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, ना इलाज बीमारी है। ये तीसरी दफा पढ़ रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी को, साइज को देखेंगे, साइज के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट। देखिए साइज बढ़ेगा तो लोन पेयर का रिपल्शन नहीं होता, दूर दूर हो जाता है। ये साइज छोटा है, लोन पेयर है कि दोनों वही, जैसे बटला हाउस से लोग करीब हैं, धक्का लग रहा है, इलाका बड़ा है, नो रिपल्शन। अरे बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी मैं लिखा देता हूँ, समझा कि नहीं? वही कहेंगे ड्यू टू smaller size of fluorine relatively large इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। या सिंपल है अपना लिखिए, बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एमन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन F2। समझा? क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो रिपल्शन ज्यादा है, साइज में छोटा है, बहुत ही क्लोज है, इसलिए F2 वर्सेस Cl2 में। एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. गुड। अब सुनो, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब डाटा की बेसिस, ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी। तो F2, Cl2, Br2 और I2। सबसे ज्यादा Cl2, उसके बाद F2 नहीं आएगा, Br2, उसके बाद F2 आएगा। जबकि जानते हो F2 I2 में बहुत कम का डिफरेंसेस है, समझा? तो ये याद रखें। और ऑर्डर अगर स्टूडेंट को कहता है तो गलती हो जाती है, वो Cl2 के बाद F2 लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, या तो बॉन्ड है, बॉन्ड Cl2 हम यहाँ पर लिखेंगे, नॉट क्लोरीन, क्योंकि बॉन्ड का मतलब बॉन्ड बनना चाहिए, बॉन्ड के फॉर्म में हम Cl2 F2 लिखेंगे। तो Cl2 ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो Cl2 Br2 F2 I2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, तो वही कहना है कि भाई सेकंड पीरियड है, इतना कम क्लोजर हो गया। अब कितनी होगी एक्यूरेट वो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, वो डिसाइड करेगा डाटा। आप केवल ये बता सकते हो कि यहाँ फ्लोरीन का कम इसलिए हुआ कि वो साइज में छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ। अब कितना कम होगा ये आप नहीं, आप क्या टीचर भी डिसाइड नहीं कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। आप बस एक्सप्लेन कर सकते हो कि F2 का कम क्यों हुआ, उसका ट्रिक्स ये है, इफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेकंड पीरियड तो रिपल्शन होगा। अब कितना वीक होगा, कितनी एनर्जी तोड़ने में लगेगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये ओवरऑल डाटा डिसाइड करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, Cl2 के बाद Br2, देन F2, देन I2। ओके, अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया। अब 8वां कितना था, तो बॉन्ड एंथैल्पी की बात खत्म। अब 8वां ये फिजिकल में, उसका केमिकल। देखिए कितना जल्दी जल्दी फिजिकल हो रहा है। ग्रुप 15 में 2-3 लगा था इसको 8वां तक आने में। अब देखिए कलर ऑफ हैलोजन, कलर कलर यू नो कलर का क्या रीजन बताया था? कलर का कोई रीजन बताया भाई, जनरली क्या होना चाहिए वैकेंडी। कलर का? ये देखो ये कह रहा वैकेंडी, Unpaired जाहिल इंसान electron. को मार सर यस, एक्साइटेशन एंड डी अनपेयर्ड एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी गैप इतना कम हो कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन आसानी से हो जाए। हम दोनों वर्ड को एक साथ कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी गैप कम हो जिसकी वजह से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। ये कह रहा वैकेंडी, नशेरी कहीं का, मैं नाम नहीं बोल इसको, तो मुझे तो अजीब तरह का होने लगता है जो बोलता है। तो वैकेंडी, इसको खाली शादी ब्याह का याद होता है भाई ना, खाता होगा ज्यादा इसलिए इसको वैकेंडी का ज्यादा याद होता है। पेट होगा बड़ा तो हर हर आंसर में कुछ भी ना आए बोल दो वैकेंडी। खौकार कहीं का 10-10 रोटी खाता, कितना खाता अल्लाह मालूम, इसको खाली वैकेंडी की याद आती है। कलर का रीजन क्या है इनको, तो गौर से सुनिए अच्छे से। तो ऑल हाइड्रोजन्स आर कलर्ड, आप खुद चेक कर लीजिए। 2p5 जब लिखेगा ना तो देखो 2px2, 2py2, 2pz1, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन आसानी से होगा। तो ऑल हाइड्रोजन आर कलर्ड, इट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज। मैंने आपको बहुत दफा बताया है, उस दिन भी बताया था, दोबारा गौर से सुनो क्यों होता है, कैसे होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, समझा? आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, समझा कि नहीं? लाइट आएगी कहाँ से आएगी, विजिबल से, विजिबल रीजन से आएगी। अब समझा कि नहीं? तो एक्साइटेशन होगा, बताया था ना आपको एक दफा। और ये दोबारा आएगा डीएफ ब्लॉक में भी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्साइटेशन। ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये तो समझाने में लग रहा है ना टाइम कि ऊपर गया, ये दोनों ऐसे इतना जल्दी होता है बहुत ही कम टाइम में। अब फिर ये बिहारी ऊपर से नीचे की तरफ आया, दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। ये दोबारा टॉपिक आएगा डीएफ ब्लॉक में डिटेल में, डी एक्साइटेशन। ऐसी डी एक्साइटेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, जो आपकी आंखों में पड़ती है। आप रात के अंधेरे में किसी को कलर्ड नहीं देख पाते, क्यों? अनपेयर्ड था लेकिन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा अंधेरे में ब्लैक कोई चीज दिखती है। एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन and which imparts characteristics color.
और याद रखना हमेशा ये E2 है, ये E1 है, तो E2 E1 मतलब सुनो अच्छे से, कलर के लिए ये बात हमेशा आना चाहिए। ये व्हाइट लाइट है अपना आ रहा है, व्हाइट लाइट का मतलब बहुत सारी इसमें कलर हैं। विबगॉयर, व्हाइट लाइट का मतलब समझ जाओ कि ये विबगॉयर है। याद है ना विबगॉयर होता है इसमें अरे बोलो ना, अरे प्रिज्म से पास कराते Yes, तो sir. 7 कलर में। हाँ हाँ, तो भाई कोई इस विबगॉयर में से कोई भी आ रहा हो व्हाइट लाइट। और ये सुन लो, ये जो है याद रखना, एनर्जी गैप कम होना चाहिए। लोगों को पूरा कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। एनर्जी गैप इज स्मॉल। O2 में अनपेयर्ड है लेकिन वो कलरलेस है, क्यों? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप इज स्मॉल, कलर के लिए याद रखना ये गैप कम होना है। अब ये अनपेयर्ड है तो कैसे देख पाएगा भाई? बहुत ज्यादा गैप है, एनर्जी ज्यादा, लाइट तो दे रहा है विजिबल, उतना एनर्जी दे ही नहीं रहा कि एक्साइटेशन हो जाए। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. हाँ, तो कलर के लिए एनर्जी गैप स्मॉल होना चाहिए। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. अब आइए, ये मरियम, ये तहरीन, सबको कोई आ रहा है भाई? ये दोनों खत आ रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। पढ़ाई हो रही है ना? हर दिन पढ़ती रहिए साइंटिस्ट, वरना टफ हो जाएगा फिर। पढ़ती रहिए, मेहनत कीजिए, खाला उला क्या मत जाइएगा, चाचा चाची मामानी मामानी किया। ये 2 महीना भाभी भी है, पढ़ लीजिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। Yes, sir. अब लिखिए ऑल अब आइए, एक तरीका तो यही है, हायर एनर्जी पे गया तो ऑब्वियसली डी एक्साइटेशन तो होगा, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मैंने आपको पूरा लिखा दिया। स्कूल वाले की कोई पूछे बोर्ड में तो इसी तरह की लैंग्वेज लिखिएगा, बाकी कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पूरा लिखा है। ये लिखे हो कि नहीं तुम लोग, जल्दी बोलो। अरे ये लिखे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, yes, sir.
अच्छा, अब आइए कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि F2 है आपके पास, ठीक है, Cl2 है, Br2 है और I2 है, जानते हैं आप। फिर वही बोर मॉडल, आप जब जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, सुने अच्छे से, तो साइज बढ़ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, हाँ या sir. ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। अब मैं उस दिन भी बताया था, बोर मॉडल ये कहता है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा कि कम, जल्दी बताओ सारे लोग। कम। एनर्जी गैप, हाँ, गैप का मतलब हुआ डिफरेंस, कम। बताओ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन और आसानी से होगा कि नहीं, जल्दी Yes, sir. बताओ। यस सर। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ता है, कलर का गहरापन बढ़ता है, समझा। इंटेंसिटी ऑफ द कलर बढ़ेगा, ये सुन लो अच्छे से, कोई बोल ही नहीं रहा। इंटेंसिटी ऑफ द यस कलर सर। इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ेगा. ये डायलॉग याद रखिए, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम, इसलिए कहते हैं E2 माइनस E1 का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसलिए F2 में एक्साइटेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुई। दैट द रीजन के F2 का कलर पेल येलो, एकदम हल्का येलो है। अरे बोलो ना सारे लोग, पेल येलो। Failure. और हाँ, इसका देखो गहराई ज्यादा जा रहा है, ग्रेनिश येलो। है, कोई बोल ही नहीं रहा है एकदम। यस फिर सर। ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो से होते होते रेड आ गया। अरे बोलो ना, फिर Yes, रेड से sir. होते Red. होते हाँ वायलेट कलर आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, हेलो sir. एवरीवन। रेडिश, कहीं पर रेड भी लिखा रहता है, कहीं पर रेडिश ब्राउन भी लिखा रहता है, बतवा बराबर है। रेडिश ब्राउन, वायलेट कलर, पर्पल, वायलेट पर्पल एक तरह से होता है लगभग। तो ये याद रखें, वही कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग। तो ये इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अब जल्दी जल्दी आइए। केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल, उसमें सबसे पहला मैं वही पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा, जिसमें ए से लेकर एच तक था आपका। फिर से तीसरी दफा, अब कोई कौन बिहारी बोलेगा, हमको डाउट है, जी करता कलेजा चीर के खा लूं मैं उसका बिहारी का। देखो तीसरी दफा आ रहा है, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17, और हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 17 को हाइड्रोजन एसिड भी कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला HX। फिर वही बात, इसमें पहला एसिडिक करैक्टर, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया था? बताइए, रफ पेपर में नहीं सिखाया था कि हाइड्रा एसिड की एसिडिक करैक्टर के लिए दो बातें देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रुप में देखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में। जस्ट अभी पढ़े हो ना ग्रुप 16 में H2S में। अरे बोलना Yes, sir. यार, यस बोलना, सर। यस गवाही सर। देना, गवाही देना। तो देखो HF HCl ये ग्रुप वाला है, तो ग्रुप में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखेंगे, समझा। उससे अच्छा है कि एसिडिक करैक्टर से अच्छा, रुको पहले मैं यही लिख देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो साइज को देखेंगे, साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड भी कम। पहले यही को लिख देता हूं मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बताओ HF है,
सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है इसमें, जल्दी बताओ। HF होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। जैसे जैसे देखो, अरे यार, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी HF, HCl, HCl। Yes, sir. हाँ हाँ, ड्यू टू स्मॉलर साइज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। अरे यार कोई बोलो ना, हेलो एवरीवन। बॉन्ड हाई हायर, बताओ सबसे आसानी से ब्रेक कौन होगा, HI होगा कि नहीं, कुछ Yes. तो बोल दो। Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। इसलिए देखिए मैंने कहा वही सब चीजें रिवाइज हो रही हैं। फिर भी कुछ बिहारी टाइप के स्टूडेंट, अरे सर डाउट है, फलाना है, चिलाना है, ढिकाना है। अल्लाह, इतनी दफा पढ़ाने के बावजूद भी। आगे बढ़ें, बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब देखिए दूसरा इसका बॉन्ड लेंथ, कोई बात नहीं है। बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर मतलब डिस्टेंस ऑफ HX, सिंपल बॉन्ड लेंथ साइज। तो HF से बड़ी कौन होगा, HCl का बॉन्ड लेंथ, HCl से ज्यादा HBr का बॉन्ड लेंथ, HI का बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि साइज में ज्यादा, साइज ज्यादा। देखो कितनी दफा मैं लिखता हूं कि आपको समझ में, बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड वीक। बोलिए सही लिख रहा हूं ना साइंटिस्ट, बोलिए ना। Yes, sir. हेलो। हाँ, तीसरा है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर HF, HCl, HBr, HI। बताओ किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, HI की, इसलिए मोर एसिडिक करेक्टर। बोलो मोर एसिडिक, अरे कुछ तो बोलो यार। मोर एसिडिक, क्यों मोर एसिडिक है, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो रिमूवल ऑफ H प्लस इजिली हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H प्लस becomes easy, becomes easier, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बोलो, अरे सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. देखो ये तीसरी दफा पढ़ रहे हो यार, हाइड्राइड 15, 16, 17। अरे बोलो आ रहा है, आगे बढ़ें, सबको समझ में आ रहा Yes, है। sir. Yes, sir. कोई टफ नहीं है, CD। बताओ क्या तुम रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं पढ़े, क्या तुम रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं पढ़े, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में भी HF, HCl, HBr और HI। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। अरे सही लिखा ना, स्ट्रॉन्गर, एक तीसरी दफा पढ़ रहा हूं, तीसरी दफा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज it has weaker EH bond, weaker EH bond। क्यों weaker EH bond, due to larger size of iodine। लो सब रिवाइज करा रहे हो, सब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लॉस लूज हो रहा है कि बढ़ रहा है, भाई बताओ ना हाँ या ना। एक ही बढ़ रहा है। ब्लॉक दिखने में, अरे दिखने में लग रहा है बड़ा टॉपिक है, बड़ा कैसे याद रखेंगे, अल्लाह 15 को पढ़ लो सब आ जाएगा। इन सबको पढ़ने में टाइम लगेगा, एक दफा पढ़ लिया भाई, सब चीजें रिपीट हो रही हैं। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ना, बोलिए ना। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आगे बढ़ें, अरे बोलो ना, आगे बढ़ें। Yes, sir. आप बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, HF में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्लाह, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या देखोगे बताओ। Molecular. Molecular weight. यस,
इंशाल्लाह ट्यूसडे तक पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा पी ब्लॉक। उसके बाद हम लोग डीएफ ब्लॉक शुरू करेंगे। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो देखो सबका मैं बता देता हूँ। तुम NH3 का भी पढ़े थे तो सबसे ज्यादा था, उसके बाद तुम मॉलिक्यूलर वेट को देखे। हाइड्राइड में वाटर का सबसे ज्यादा था, उसके बाद तुम मॉलिक्यूलर वेट को देखे। बोलो हाँ या ना? ये तो देखे थे आप। Yes, अब ये sir. तीसरी दफा आ रहा है। तो जब तुम देखोगे तो यहाँ पर HF है, HCl है, HBr है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन चूंकि केमिकल बॉन्ड तुम लोग का कमजोर है, खासकर 12th लेमन चूस वालों का, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का जब ऑर्डर आप देखेंगे तो मैं उसको समझा दूंगा। रीजन बोर्ड लेवल पर कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ऑर्डर पूछेगा। यहाँ पर HI है, फिर HF है, जबकि यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसा क्यों है? तो मैं रीजन लिखवा दूंगा, HBr एंड HCl, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी किस तरह पढ़ेंगे? 15 और 16 के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट था, लेकिन यहाँ HI का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जबकि HF में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो सारे लोग यहाँ ध्यान दें, जो मैं अब बताने जा रहा हूं कि HF का ऐसा कहानी क्या हो गया, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो क्या कहानी हो गई? कुछ प्रकाश डालिए। अरे बोलिए ना, प्रकाश डालिए, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. जी सर। हाँ सुनो, अच्छे से सुनो। जो मुझसे बोर्ड लेवल कंपटीशन का पढ़ चुके हैं, HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जिगजैग मैनर में इस तरह होती है। देखिए मैं बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। हेलो एवरीवन, तैयार हो? देखो कैसे बनता है। बताओ ड्रॉपर के बच्चे, इस तरह बनाया था HF का? गवाही हो तुम लोग, मैं सच बोल रहा हूँ ना? सिखाया था ना इस तरह? Yes, sir. यस। तो अगर केमिकल बॉन्ड पढ़े होते तो ये समझना आसान था। इस तरह होता है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कब मेजर किया जाता है? सॉलिड में। सॉलिड में गैप कम होता है। मैं अब इस तरह लिख दिया तो मैं उसी तरह बना रहा हूँ स्टाइल से। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इस तरह समझोगे। या दिस इज स्टाइल, यू नो। या मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना। तो एनसीईआरटी में सिर्फ डाटा लिखा हुआ है टेबल में, इसलिए पूछेगा, रीजन नहीं पूछेगा आपसे। बाकी सब में क्या, अमोनिया में इस तरह का, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे? सिंपल NH3 है, NH3 है, NH3 है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सब एक दूसरे से है, कोई जिगजैग मैनर में नहीं है। यहाँ आप देखो, इधर सुनो, स्क्रीन को देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इन चेन। क्या बिटवीन द चेन है? क्या एक चेन से दूसरे लेयर के बीच में है? नहीं। अरे बोलो ना। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का क्या मतलब होता है? कि भाई क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हो, सबका एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ और सब में इस तरह का पाथ नहीं है। वहां क्या था कि भाई चेन में, इसके अपने चेन में है, बिटवीन द चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो गैप आ गया, ये गैप हो गया ना, वाइड स्पेस आ गया, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम हो जाती है। समझा? तो रीजन तो नहीं पूछेगा, तो डायलॉग देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन चेन, नॉट बिटवीन द चेन। आए है, नॉट बिटवीन द चेन। अरे बोलो ना यार, Yes, कुछ तो sir. बोल दो। यस। तो क्या बोलना? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। बाकी सब में क्या है?
चेन में भी है, बिटवीन उस तरह का पाथ, जिगजैग पाथ नहीं होता है अमोनिया का, वो लगातार अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता रहता है। यहाँ जो लेयर बनी ना अमोनिया में, क्या है, सबके बीच में है, इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं होता है इसमें, इधर भी हर तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एक बात और जानते हो तुम लोग, जो लोग नहीं जानते हैं सुन लें, अगर HF पूछा जाए और NH पूछा जाए और OH पूछा जाए तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड OH होता है, फिर HF होता है, सॉरी FH होता है, फिर NH होता है। लेकिन अगर तुम्हें मॉलिक्यूल दे देना H2O और HF और NH3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसको क्यों, एक H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें 4, इसमें 2 ही होता है, इधर से और इधर से, एक वजह ये भी है। खैर, तो यहाँ कहना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द चेन, नॉट बिटवीन द चेन। बदलो, सबको समझ में आए? हाइड्रोजन Yes, बॉन्ड sir. प्रेजेंट इन द चेन बट नॉट बिटवीन द चेन। अरे बोलो ना, डायलॉग क्या समझ में है? नॉट बिटवीन द Between the चेन। Between the chain. हाँ, 1 2 थर्ड लेयर है तो 1 2 के बीच में नहीं है, नॉट बिटवीन द चेन। ऐसे रीजन नहीं पूछेगा, आपको ऑर्डर पूछेगा। पिछला स्लाइड लिख लिए थे, ये स्लाइड पिछला स्लाइड लिख लिए थे, कहाँ चला गया? अरे ऑर्डर लिख लिए थे ना, ऑर्डर लिख Yes, लिए sir. थे। आगे बढ़े। Yes, sir. हेलो एवरीवन, यस। तो देखो, अब घर पर कैसे पढ़ोगे? 15 पर है, 16 पर है, 17 पर है। हाइड्राइड है, मेल्टिंग पॉइंट NH3, फिर मॉलिक्यूलर वेट। वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर मॉलिक्यूलर HF HCl में सतर्क रहेंगे, HI ये HF है। सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? सबसे ज्यादा BH3, फिर SBH3, देन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया गया था, यहाँ पर H2 और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर HF, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर। ओके, हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट हम सॉलिड स्टेट में नहीं निकालते हैं, इसलिए वहां हाइड्रोजन बॉन्ड ही डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. यस, तो इसमें तो बॉन्ड एंगल की बात ही नहीं होगी, HF हाइब्रिडाइजेशन की तो बात ही नहीं होगी, इसलिए ABCDE, हाँ वही उतना ही रहेगा। और कोई छोटा, हाँ एक और, हाँ E के बाद F लिख लो, ऐसे तो पढ़ ही चुके, फिर भी लिख लो। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, जल्दी बताओ। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोल, किस पर डिपेंड करती है? बोलो ना रे। HF मोर स्ट्रॉन्गर है, HBr, फिर HI। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। छोटा सा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड, इतना खत्म। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन बहुत आसान है। हाइड्रोजन देखिए बहुत तरह का बनाता है। पहला, समझा कि नहीं? हाइपोहालस, हाइपोहालस एसिड HXO, यहाँ X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। जैसे HClO हाइपोक्लोरस, HOF हाइपोफ्लोरस। समझा? अरे बोलो ना, पहला क्या नाम है? हाइपोहालस, हाइपोहालस। दूसरा है हालस, हालस। याद रखने का तरीका, ऑक्सीजन घटा, एसिस का भी ट्रिक्स है, उतना मैं भी थोड़ा बता भी दूंगा, पहले इसको हालस। यहाँ X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन नहीं बनाता वो मैं बताऊंगा। हालस खत्म हो गया। अब आओ हाइलिक, हाइलिक एसिड HXO3, एक ऑक्सीजन बढ़ाते दो, X जो है क्लोरीन। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, अब इसी में एसिडिक करैक्टर आएगा। और ऑक्सी एसिड का एसिडिक करैक्टर तुम अभी तक पी ब्लॉक में नहीं पढ़ो, ये नई चीज आएगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। हाइलिक एसिड, उसके बाद आता परहाइलिक एसिड, परहाइलिक, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, दिस इज द चार्ट टाइप। इसमें पायरो फॉर्म नहीं होगा, ऑर्थो, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है, पायरो, ऑर्थो ये सब नहीं होगा, मेटा ये सब नहीं होगा।
कोई बोल ही नहीं रहा यार, गलत बात है ना। हाँ में तो हाँ मिला दो Yes, यार। sir. एक ही बच्चा बहुत अच्छा हमजा, उसके अलावा सब बैठे रहते हैं, समझा है? सब बैठे रहते हैं। अरे सबा नाम के स्टूडेंट को आया समझ में? Yes, sir. ये ये फौजिया कौन है यार? फौजिया बड़ी मैसेज करती रहती, मैसेज करने वालों से तो इतनी बड़ी नफरत है ना। निकले सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अब देखिए, सबसे पहली बात इसके बारे में आपको जो जानना है हाइपोहाइलस में, कि फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। उसका रीजन है, खुद सोचो ना, HClO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो +3 है। क्या फ्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या फ्लोरीन +3 शो करता है? अरे बताओ ना, फ्लोरीन क्या प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? No, sir. हाँ, No, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन, तो पहला पॉइंट लिख लो, फ्लोरीन फॉर्म्स only one oxy acid, HOF. It is due to a smaller size and higher electronegativity. बस, it is due to a smaller size and higher, क्योंकि higher electron इसलिए एक ही है। अब दूसरा रीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ देता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलो हाँ, अब सुनो, इसी के नीचे सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन HOF। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो अच्छे से। HOF सुनो, केमिकल बॉन्ड X निकाल के निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम जो मुझसे रिडॉक्स कर चुके हैं, X मान के जो निकालते हैं वो हर क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। 100% आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट का केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? अरे जाहिल, जल्दी बताओ ना, क्या है ये बैच का? मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताएं। ऑक्सीजन। तो बताए क्यों, बताते क्यों नहीं, चुप रहता क्यों? ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का +1 तो ऑक्सीजन का -1 होगा। डिड यू, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1 तो +1। अब बताओ फ्लोरीन ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? Chlorine. फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में फ्लोरीन पर -1 तो ऑक्सीजन पर +1, तो इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ऑक्सीजन इज 0। देख लो, फ्लोरीन का -1 है, लेकिन अगर HOF में पूछ दे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 0। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का -1, फ्लोरीन ऑक्सीजन की वजह से